ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति बहन जी, गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति। ओम दीदी, ओम ओम शांति। शांति। ओम दीदी। बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम 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 शांति। 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 ओम शांति। ओम शांति। ऑलमाइटी ऑथरिटी बाप जिसको दुनिया पुकार रही है वो है हमारे साथ। तो अगर सारे कार्य हम उस ऑथरिटी में करते हैं तो कोई भी कार्य असफल हो नहीं सकता है। तो इसको हमें चेक करना है, अपने आप को रियलाइज करना है कि वो दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो हमारे संग है। तो कैसे अनुभव करेंगे, इसको यूज करना है कि कैसे हम अटल निश्चय बुद्धि बने कि वो है और उसके साथ हम रखकर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सफलता है ही है, लेकिन निश्चय अटल। तो आज बाप दादा अपने बच्चों को कौन सी शिक्षाओं से नवाजते हैं, मतलब ये पावर कब आएगी, ये बाबा आज हमें शिक्षा देते हैं। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा। तो मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं कि मीठे बच्चे कभी भी मिथ्या अहंकार में ना आओ। इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो, इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। प्रश्न है, तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? कि जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वो है पद्मा पदम भाग्यशाली। और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे क्या? दुर्भाग्यशाली। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, वह सबको दुख देते रहते हैं। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, वो कैसे पता चले कि वो सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो, लायक बनो। क्या संभाल करनी है? सबको सुख दो और लायक बनो। ओम शांति। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुम इस पाठशाला में बैठ ऊंच दर्जा पाते हो ना, दिल में समझते हो हम बहुत ऊंच से ऊंच स्वर्ग का पद पाते हैं। ऐसे बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए, इससे ऊंच और कोई पोजीशन नहीं कि स्वर्ग में कौन जाएंगे जो वैल्यूबल बन रहे हैं, वहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तो बाप कहते हैं अगर सबको निश्चय है तो सब एक जैसे तो हो ना सके। फर्स्ट से लास्ट नंबर तक तो होते ही हैं, पेपर्स में भी फर्स्ट से लास्ट नंबर तक होते। कोई फेल भी होंगे तो कोई पास भी होते होंगे। तो हर एक अपनी दिल से पूछे कि बाबा जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं, मैं कहाँ तक लायक बनाऊं? बाबा तो बनाने आए हैं, लेकिन अपने आप को चेक करना है, मैं कहाँ तक लायक बनाऊं। फलाने से अच्छा हूं व कम हूं, ये पढ़ाई है ना, देखने में भी आता है। जो कोई सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं तो नीचे चले जाते हैं। भल मॉनिटर होगा तो भी कोई सब्जेक्ट में कम होगा तो नीचे चला जाएगा, है ना। क्लास का अगर मॉनिटर भी है, अगर किसी सब्जेक्ट में कम है तो नीचे पोजीशन हो जाती है। हाँ, सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स है तो ऊपर। तो भल मॉनिटर होगा तो भी कोई सब्जेक्ट में कम होगा तो नीचे चला जाएगा। बिरला ही कोई स्कॉलरशिप लेते हैं। यह भी स्कूल है, तुम जानते हो हम सब पढ़ रहे हैं। इसमें पहली पहली बात है कौन सी? पवित्रता की।
बाप को बुलाया है ना पवित्र बनने के लिए। अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी तो खुद फील करते होंगे। बाबा को लिखते भी हैं, बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम है। स्टूडेंट की बुद्धि में ये जरूर रहता है, हम फलानी सब्जेक्ट में बहुत बहुत कम हैं। कोई ऐसे भी समझते हैं हम फेल होंगे। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट क्या है? वो है पवित्रता। हाँ, सबसे पहली सब्जेक्ट क्या है? पवित्रता। बहुत लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, तो फिर बाबा कहते उसको क्या कहेंगे? उनकी दिल समझती होगी, अब मैं चढ़ नहीं सकूंगा। अगर पवित्रता की सब्जेक्ट में अटेंशन नहीं दिया तो बाबा ने कहा बच्चे अगर फेल हो गए तो फिर समझेंगे कि अब मैं ऊपर चढ़ नहीं सकूंगा। तुम पवित्र दुनिया स्थापन करते हो ना, बाबा ने कहा तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव ये है। अब बाप कहते बच्चों माँ में कम याद करो। बाबा क्या कहते हैं? बच्चों माँ में कम याद करो, पवित्र बनो तो लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं लक्ष्मी नारायण के घराने में? पवित्र बनो। जितनी पवित्रता उतना ऊंचा पद। टीचर तो समझते होंगे इतना ऊंचा पद पा सकेंगे व नहीं, वो है सुप्रीम टीचर। ये दादा भी स्कूल तो पढ़ा हुआ है ना। कोई कोई छोकरे भी ऐसे खराब काम करते हैं, छोकरे मतलब लड़कों के लिए बाबा ने कहा इस, तो आखिर मास्टर को सजा देनी पड़ती है। आगे बहुत जोर से सजाएं देते थे, अभी सजा आधी कम कर दी है तो स्टूडेंट और ही जास्ती बिगड़ते हैं। आजकल स्टूडेंट देखो कितना हिंगामा करते हैं। स्टूडेंट को न्यू ब्लड कहते हैं ना, वह देखो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, अपनी जवानी दिखलाते हैं। ये है ही आसुरी दुनिया। बाप कहते हैं जवान लड़के ही बहुत खराब होते हैं, उनकी आंखें बहुत क्रिमिनल होती है ना। अपने परिवारों में भी हम अटेंशन दें, टीनेज के बाद में माया बहुत परेशान करती है और उनकी दृष्टि भी क्रिमिनल जैसी होने लगती है। तो बाबा कहते हैं उनकी आंखें बहुत क्रिमिनल होती हैं, देखने में तो बड़े अच्छे आते हैं, जैसे कहा जाता है ना ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जाता कि यह किस प्रकार का मनुष्य है। हाँ, ज्ञान का बुद्धि से पता पड़ता है, ये कैसे पड़ता है, इनकी एक्टिविटी कैसी है ये पता चल जाता है। कोई तो बात करते जैसे मुख से फूल निकलते हैं। कितना मिठास होता है बोली में। बाबा कहते तो कोई तो ऐसी बात करते हैं जैसे पत्थर निकलते हैं। पत्थर क्या होगा, लगेगा तो चोट लगेगी ना। तो किसी किसी के मुख के ऐसे बोल होते हैं जैसे पत्थर माफिक लगते हैं, माना चोट लगती है। देखने में बहुत अच्छे पॉइंट आदि भी लिखते हैं। देखिए बाबा बच्चों के लिए ही कह रहे हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि। बाहर का शो है, माया बड़ी दुस्तर है। इसीलिए गायन है आश्चर्यवत सुनंती कथंती, अपने को शिव बाबा का संतान कहलावंती, औरों को सुनावंती, और फिर भागंती ट्रेटर बनंती। ट्रेटर मीन्स धोखेबाज। ऐसे नहीं होशियार ट्रेटर नहीं बनते हैं, अच्छे अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन पड़ते हैं। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे होशियार बच्चे भी ट्रेटर बन पड़ते हैं। उस सेना में भी ऐसे होता है, एरोप्लेन सही थी दूसरे देश में चले जाते। यहाँ भी ऐसे होता है, स्थापना में बड़ी मेहनत लगती, बच्चों को भी पढ़ाई में मेहनत, टीचर को भी पढ़ाने में मेहनत होती है। देखा जाता है ये सबको डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो फिर क्या होते हैं स्कूलों में फिर हंटर पढ़ते हैं। यह तो बाप है ना, बाप टीचर है अभी। यह तो बाप है, बाप कुछ भी नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं बाप के पास ये कानून नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल शांत होकर रहना है। बाबा के स्कूल में कैसे रहना है? शांत होकर। उन स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ते तो टीचर क्या करते हैं? हंटर मारते हैं, हाथ आगे करो मारेंगे कसते। बाबा कहते यहाँ तो बाप टीचर है, वो ऐसे नहीं करते हैं। तो यहाँ कैसे करते हैं कि यहाँ तो शांत में होकर बैठना है। बाबा तो सुखदाता
प्यार का सागर है। तो बच्चों की चलन भी तो ऐसी होनी चाहिए, जैसे बाप वैसे बच्चे। तो कैसा होना चाहिए? सुखदाता प्यार का सागर। तुम बच्चों को बाबा सदैव कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, परंतु पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली भी बनते हैं। जो फेल होते हैं, बाबा कहे उन्हों को तो दुर्भाग्यशाली कहेंगे ना। बाबा जानते हैं अंत तक ये होता रहता है। पद्मा पदम भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली, दो बात बाबा ने कही। जो पास होते हैं, जो श्रीमत पे चलते हैं, तो पद्मा पदम भाग्यशाली, और जो फेल होते हैं, बाबा कहते हैं उनको क्या कहेंगे? दुर्भाग्यशाली। जिसका टीचर स्वयं पिता हो, वो बच फिर भी फेल हो जाए तो जरूर वो पढ़ता नहीं है। तो बाप कहते हैं अंत तक ये तो होता रहता है, कोई ना कोई महान दुर्भाग्यशाली भी जरूर बनते। चलन ऐसी होती है, समझा जाता है ये ठहर नहीं सकेंगे, इतना ऊंच बनने लायक नहीं है, सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं, तो उनकी हालत बाबा कहे क्या होगी। बाबा सदैव कहते बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, ये भी ड्रामा अनुसार होने का है, और ये लोहे से भी बदतर बन जाते हैं। सो भी अच्छे अच्छे कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं, बेचारों का क्या हाल होगा। बाबा कहते मैं आया हूं सबका कल्याण करने, आज सर्व की सदगति करता हूं, कल फिर दुर्गति हो जाती है। तुम कहेंगे हम कल विश्व के मालिक थे, आज गुलाम बन गए। अभी सारा झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये वंडरफुल झाड़ है। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है, अभी तुम जानते हो कल्प माना पूरे 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस बेहद के झाड़ की तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिल रही है। नॉलेज देने वाला है वृक्षपति। बीज देखो कितना छोटा होता है, उनसे फल देखो कितना बड़ा निकलता है। ये फिर है वंडरफुल झाड़। बाबा कहते इनका बीज बहुत छोटा है। बाबा कहते यह है वंडरफुल झाड़, इनका बीज बहुत छोटा है, आत्मा कितनी छोटी है। बाप भी बहुत छोटा, इन आंखों से भी देख नहीं सकते, है ना। पॉइंट ऑफ लाइट इन आंखों से भी देख नहीं सकते। बल विवेकानंद का बतलाते हैं, उसने कहा ज्योति उनसे निकल मेरे में समा गई। ऐसे कोई ज्योति निकलकर फिर समा थोड़ी ही सकती है, क्या निकला ये समझते नहीं। ऐसे ऐसे साक्षात्कार तो बहुत होते हैं, परंतु वो लोग मान देते हैं, फिर महिमा भी लिखते हैं। भगवान वाच कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं। महिमा किसकी है? महिमा तो है सिर्फ देवताओं की, और जो ऐसा देवता बनाने वाला है उसकी महिमा है। बाबा ने कार्ड बहुत अच्छा बनाया था, जयंती मनाना हो तो एक शिव बाबा की मनाओ। इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो शिव बाबा है ना। बस एक की ही महिमा, उस एक को ही याद करो। ये खुद कहते हैं ऊंच से ऊंच बनता हूं, फिर नीचे भी उतरता हूं। यह किसी को भी पता। ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 जन्मों के बाद नीचे उतरते हैं। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं और नीचे उतरते हैं। तत्वम, बाबा ने कहा तुम ही हो, तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर क्या बन गए? सतयुग में कौन थे? तुम ही सब थे। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। जिन देवी देवताओं की पूजा हो रही है मंदिरों में, बाबा याद दिलाते वो तुम ही थे तत्व। लेकिन नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। देवी देवताओं की भी कैटेगरी होती है ना। राजा रानी भी थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी के भी थे। बाबा कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में
बाबा कहे चलते फिरते रहना चाहिए। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। बाबा कहते सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। ये बाबा याद दिलाते बच्चों को कि तुम क्या थे। तुम चैतन्य लाइट हाउस थे, अभी भी तुमको ऐसा ही समझना है। सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए, परंतु वह अवस्था बच्चों की हुई नहीं है, होने की है। जो पास विद ऑनर होंगे उनकी यह अवस्था होगी। सारा ज्ञान बुद्धि में होगा। बाप के लाडले लवली बच्चे भी तब कहलाएंगे जब ज्ञान बुद्धि में हो। बाबा ने कहा तब बाप के लाडले बच्चे कहलाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं। जो बड़े लवली बच्चे हैं, लाडले हैं, लवली हैं, बाबा कहते कि बाप उनके ऊपर विश्व की बादशाही कुर्बान करते हैं ना। होता है ना जब किसी बच्चे का जन्म होता है, लवली बच्चा, तो कैसे कुर्बान करते हैं ना, बलाएं लेते हैं। तो बाबा क्या करते हैं, बाप बच्चों के ऊपर स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं। कहते मैं राजाई नहीं करता हूं, तुमको देता हूं। बाप तो सतयुग में नहीं होंगे, अपने बच्चों को काबिल बना रहे हैं ना। हर माता पिता का फर्ज होता है, जो प्यार करते हैं, चाहते हैं ना मेरा एक एक बच्चा वैल्यूबल बने। काबिल बनाने के लिए कितनी मेहनत भी करते हैं। तो बाबा ने कहा मैं विश्व का राज्य भाग नहीं लेता हूं, तुम बच्चों को देता। क्यों? लवली बच्चे हैं ना। इसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बाबा की सेवा निष्काम सेवा। बच्चे जानते बाबा हमको सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, तो ऐसे बाबा को कितना दिल से याद करना चाहिए। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप संगम पर आकर सबको सदगति देते हैं। अभी सभी दुनिया में सबकी दुर्गति हो रही है ना, दुख अशांति परेशानियां हैं, परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो ये क्या है, दुर्गति। तो बाप आकर सबकी सदगति करते। कैसे करते हैं? सदगति, सदगुणों की धारणा कराकर, वैल्यूबल बनाकर उनकी सदगति करते। नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार। नंबर 1 हाईएस्ट, बिल्कुल पवित्र। जो नंबर 1 होगा बाबा कहते बिल्कुल पवित्र होगा। नंबर लास्ट बिल्कुल अपवित्र, सारी अपवित्रता। और पहला नंबर होगा तो उसकी पहचान बता रहे हैं, संपूर्ण पवित्रता होगी। याद प्यार तो बाबा सबको देते हैं। हाँ, बाबा जैसे अपने माता पिता अपने हर एक बच्चे को याद पा देते हैं, लेकिन उसमें भी जो बहुत वैल्यूबल होता है, बहुत आज्ञाकारी होता है, सपूत होता है, ईमानदार होता है, उसकी तरफ ज्यादा प्यार जाता है। वैसे बाबा भी कहते हैं मेरे लवली बच्चे हैं, आज्ञाकारी हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो बाबा उन पर कुर्बान कर देते हैं विश्व की बादशाही। तो उसमें भी फर्स्ट नंबर बताया, लास्ट नंबर बताया। फर्स्ट नंबर कौन है? जो पवित्रता को धारण करते हैं। लास्ट नंबर कौन है? बाबा ने कहा जो अपवित्र रहते हैं, लेकिन फिर भी बाबा की मुरली से अपने आप का फायदा करते हैं, दुर्गति से कुछ तो सदगति में जाते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं करना चाहिए। बाप कहते हैं खबरदार रहना, रथ का भी रिगार्ड रखना, जिसके माध्यम से बाप हमें दे रहे हैं उसका भी रिगार्ड रखना, मिथ्या अहंकार नहीं करना। इस द्वारा ही तो बाप सुनाते हैं ना। इसने तो कभी गाली नहीं खाई थी, सब प्यार करते थे, अभी तो देखो कितनी गाली खाते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा के लिए कहा कि वो तो करोड़पति, हीरे मोती जवाहरातों के बिजनेसमैन, सभी उनको प्यार करते थे, उनका संस्कार भी बहुत अच्छा, लेकिन बाबा के बने तो कितनी गाली खाए। कितने लोग उनका ग्लानि करते थे कि हमारी बहन बेटियों को भगा लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो जबकि वो थोड़ी करते हैं, तो शिव बाबा ने उनके रथ के द्वारा हर बच्चे को सेलेक्ट किया। सब प्यार करते थे, अभी तो देखो कितनी गाली खाते हैं। कहीं कई तो फिर ट्रेटर बन भागंती भी हो जाते हैं। तो फिर उनकी गति क्या होगी? जो ट्रेटर बन गए, बाबा ने कहा वो भागंती हो गए, कहती उनकी देखो गति क्या होगी, फेल होंगे ना। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, बाबा का ज्ञान लेते हैं और अपना ही कुछ अलग तरीके से शुरू कर देते हैं बिजनेस, पैसा कमाने का। तो बाप समझाते माया ऐसी है, इसलिए बहुत खबरदार रखते रहो।
माया किसको भी छोड़ती नहीं है, सब प्रकार की आग लगा देती है। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले कोयले बन गए। मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले कोयले बन गए। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं ना सबका एक जैसा पाठ है। इनका नाम ही है वैश्यालय, है ना। बाबा कहते इस दुनिया में, संसार में क्या है? वैश्यालय। क्यों कहते? क्योंकि हर घर में विकार है। कितना बार काम चिता पर चढ़े होंगे। रावण जितना जबरदस्त है, बुद्धि को पतित बना देता है। यहाँ आकर बाप से शिक्षा लेने वाले भी ऐसे बन जाते हैं। बाबा से इधर शिक्षा लेंगे, कहते फिर ऐसे बन जाते हैं। बाबा की याद बिगर क्रिमिनल आंखें कभी बदल नहीं सकती। इसलिए सूरदास की कहानी है। तो बनाई हुई बात दृष्टांत भी देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अज्ञान माना अंधेरा। कहते हैं ना तुम तो अंधे अज्ञानी हो। अब ज्ञान है गुप्त, इसमें कुछ बोलने का नहीं। 1 सेकंड में बाबा कहे सारा ज्ञान आ जाता है। 1 सेकंड में सारा ज्ञान आ जाता है। सबसे इजी ज्ञान है, फिर भी अंत तक माया की परीक्षा चलती रहेगी, है ना। ज्ञान कितना इजी है, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मुझे क्या करना है, इतना इजी है। लेकिन बाबा कहते कि माया की प्रवेशता होती है, तो फिर भी अंत तक माया की परीक्षा चलती रहेगी। इस समय तो तूफान के बीच में है, पक्के हो जाएंगे। फिर इतना तूफान बाबा कहे नहीं आएंगे, गिरेंगे नहीं। फिर देखना तुम्हारा झाड़ कितना बढ़ता है। नामाचार तो होना ही है ना, झाड़ तो बढ़ता ही है। थोड़ा विनाश होगा तब फिर बहुत खबरदार रहेंगे। फिर बाप की याद में एकदम चटक जाएंगे, समझेंगे टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा तो बहुत अच्छा समझाते हैं, आपस में बहुत प्यार से चलो, आंख नहीं दिखाओ। क्रोध का भूत आने से शक्ल एकदम बदल जाती है। तुमको तो लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल वाला बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, साक्षात्कार पिछाड़ी को होता है। जब ट्रांसफर होते हैं, जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए, ऐसे अंत समय भी बाबा के बहुत पाठ देखेंगे। तुम बहुत खुश रहेंगे। हाँ, अंत समय में बाबा ने कहा तुम बहुत खुश रहेंगे। मिरुआ मौत मलू का शिकार। पिछाड़ी में बहुत सीनरी देखने हैं, तब तो फिर पछताएंगे भी ना। हमने ये किया, फिर उनकी सजा भी देखो बहुत कड़ी मिलती है। बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रखते तो सजा मिलेगी। सबसे कड़ी सजा उनको मिलेगी जो विकार में जाते हैं या शिव बाबा की बहुत ग्लानि कराने के निमित्त बनते हैं। राजा का बच्चा कोई गलत कर्म करे तो किसकी बदनामी? राजा की ना। हम भगवान के बच्चे फिर गलत कर्म करे तो फिर किसकी बदनामी, है ना। इसलिए बाबा ने कहा फिर शिव बाबा की बड़ी ग्लानि करते हैं, वो निमित्त बन जाते ग्लानि कराने के लिए, है। आज कोई ब्रह्मा कुमारी कोई गलत कर्म करे, है ना, तो क्या होगा? बाबा की बदनामी होगी ना। माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा कहते स्थापना में क्या क्या होता है। तुम तो अभी देवता बनते हो ना, सत्युग में असुर आदि होते नहीं। ये संगम की ही बात है। यहाँ विकारी मनुष्य कितना दुख देते हैं। बच्चियों को मारते हैं, शादी जरूर करो। स्त्री को विकार के लिए देखो कितना मारते हैं, कितना सामना करते हैं। कहते हैं सन्यासी भी रह ना सके। ये फिर कौन है जो पवित्र रह दिखाते हैं? लास्ट में महिमा निकलेगी, ये कौन है घर संसार में रहने वाले जो पवित्र बनकर दिखाते हैं? अभी तक तो पवित्रता के लिए साधु सन्यासी कहते कि वही पवित्र हैं, तो दुनिया उनके आगे माथा टेकती है कि घर संसार में रहने वाले पवित्र रह सकते और इतनी पवित्रता, तो लास्ट में ये सबको पता चलेगा। तो बाबा ने कहा कहते सन्यासी भी रहना, ये फिर कौन है जो पवित्र रह दिखा? आगे चल समझेंगे भी जरूर, सिवाय पवित्रता के देवता तो बन नहीं सकते। तुम समझाते हमको इतनी प्राप्ति होती है, तब छोड़ा है। भगवान वाच काम जीते
जगत जीत। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। बाबा इतनी ऊंचा पद दे रहे हैं तो बाबा ने कहा फिर बच्चे क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। फिर माया बहुत पछाड़ती है, फिर माया बहुत पछाड़ती है। ऊंची पढ़ाई है ना, बाप आकर पढ़ाते। ऊंची पढ़ाई है, बाबा ने कहा बाप आकर पढ़ाते हैं। ये सिमरन अच्छी रीति बच्चे नहीं करते कि ये इतनी ऊंच पढ़ाई से हम भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे अच्छी रीति बच्चे नहीं करते हैं, तो फिर माया थप्पड़ लगा देती है। अगर कोई कहे कि भाई इतनी सी खान पान की शुद्धता से तुम इतना आईएएस बन जाओगे, इतने ऊंचे पद को पालोगे, तो इतना मुश्किल भी नहीं है ना, खाया जा सकता है, मतलब शुद्ध भोजन खाया जा सकता है। तो बाप भी कहते मैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने के आया हूँ, बस कंडीशन क्या है, तुम्हें पवित्र बनना है। ये सिमरन अच्छी रीति बच्चे नहीं करते हैं तो फिर माया थप्पड़ लगा देती है। माया अवज्ञाएं भी बहुत कराती है ना, अवज्ञा करने से भी बहुत पूजा चढ़ता है। फिर उनका क्या हाल होगा। माया ऐसा बेपरवाह बना देती है, अहंकार में ले आती है, बात मत पूछो। नंबर बार राजधानी बनती है तो कोई कारण से बनेगी ना। अभी तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है तो कितना अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। अभी तुम्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है तो कितना अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। अहंकार आया, यह है मरा। माया एकदम बर्त नौटे पैनी बना देती है। बाप की अवज्ञा हुई तो फिर बाबा को याद कर नहीं सकते। अगर बाबा की अवज्ञा की तो बाबा ने कहा फिर याद कर नहीं सकते। अच्छा केवल मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों बच्चे की की माता पिता पिता बाप दादा का दादा याद याद ध्यान और गुरु। रूहानी रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे प्यारे बाप दादा दादा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। एक सेकंड, धारणा के लिए मुख्य साथ आपस में बहुत प्यार से चलना है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी। आपस में बहुत प्यार से चलना है, क्रोध में आकर एक दो को आंखें नहीं दिखानी है, बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। हमने आपस में भी घर संसार में रहते तो किसी को आंख नहीं दिखानी है, बाबा की कोई भी शिक्षा की अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरा, पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। पास विद ऑनर बनने के लिए बाबा कहे पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस का काम क्या होता है, रास्ता दिखाना, रोशनी प्रकाश फैलाना। तो बाबा ने कहा तुम्हें क्या बनना है, चैतन्य लाइट हाउस, प्रकाश देने वाले, अंधकार को दूर भगाने वाले। पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है, चैतन्य लाइट हाउस बनना है। दिन रात बुद्धि में ये ज्ञान घूमता रहे, दिन रात बुद्धि में ये ज्ञान घूमता रहे। आज का वरदान बाबा ने निश्चय बुद्धि भाव का वरदान दिया है, कैसे रिसीव करेंगे कि ऑलमाइटी बाप की ऑथोरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले, ऑलमाइटी बाप की ऑथोरिटी से हर कार्य करने वाले, सदा अटल निश्चय बुद्धि भाव, कि हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की ऑथोरिटी से सब कार्य करने वाले, ये इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करें। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ऐसे ऑलमाइटी ऑथोरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी।
सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। अगर हर कार्य में हम ऑलमाइटी ऑथोरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों के उत्तर भी सहज मिल जाएंगे और ये सहज मार्ग की अनुभूति होगी। आज के स्लोगन में कहा, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। एकाग्रता की शक्ति। अव्यक्त इशारों में बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। न्यारा बनना अर्थात मुक्त बनना। संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं। क्या करूं कैसे करूं करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया। यह है जीवन बंध बनना। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया। शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया। तो यह है जीवन बंद स्थिति, है ना। हमें शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया। तो क्या एग्जाम्पल पेश किया, है ना। बाबा कितनी गहराई समझा रहे हैं। और इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया। शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया। यह है जीवन बंद स्थिति। तो ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। कभी भी ऐसी किसी बंधन में बंध नहीं सकते। जीवन मुक्त स्थिति। जीवन बंध में से दुख, हर परिस्थिति में फिर दुख का अनुभव करेंगे। अगर शिक्षा दी और क्रोध कर लिया तो पुण्य का खाता तो जमा नहीं हुआ ना। हमने एग्जाम्पल, वो सामने वाला क्या कहेगा, इनसे तो हम ही भले हैं, इतना ज्ञान देते हैं पर ऊपर से गुस्सा करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है, जीवन बंद का नहीं। तो अगर श्रीमद प्रमाण चल रहे हैं तो उसमें ब्लेसिंग है और हम जीवन मुक्त है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को भी परिवर्तन करने वाली मैं एकाग्र स्वरूप आत्मा हूँ, या मैं ऑलमाइटी ऑथोरिटी की संतान, मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी हूँ। सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत, हर कार्य को सहज अनुभव करने वाले, सहज मार्ग का अनुभव करने वाले मैं आत्मा। कल बाबा ने कितना सुंदर सम्मान दिया था, शिव मई शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप। कल वरदान दिया था ना, शिव मई शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप। तो जब इस सम्मान में है तो जैसे शिव से जब कनेक्ट है तो हर कार्य में सहजता भी होगी। पास विद ऑनर होने के लिए पढ़ाई को बुद्धि में रखना है, तो हम हर कर्म क्षेत्र पर पास हो जाएंगे। पास विद ऑनर होने के लिए पढ़ाई को बुद्धि में। आज बाबा ने हमें क्या क्या पढ़ाया है, तो हम सभी अपने अपने नोटबुक से पॉइंट निकालें। दो निकालें, 4 निकालें, 5 निकालें, है ना। अच्छा, ओम 2 मिनट बाबा की याद में बैठे। मन मना भाव हो जाए और मुरली का चिंतन करेंगे 1 मिनट। तो परमात्मा मुझात्मा का रूहानी डॉक्टर है। जैसे वह माँ शरीर का डॉक्टर अपने बच्चा का भी इलाज कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, ऐसे ही ये निराकार परमात्मा शिव मुझ आत्मा का रूहानी सर्जन डॉक्टर है और मेरा माता पिता है। वह हमारी आत्मा के मन बुद्धि का इलाज करता है। जब हमारा उससे कनेक्शन होगा तब हमारा मन बुद्धि शांत होगा। हमारा उससे कनेक्शन होने से हमारे संकल्पों की गति धीमी होगी। अगर मेरा कनेक्शन उसके साथ है तो संकल्पों की गति धीमी होगी, जिससे मन शांत होने लगेगा। बाहर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन अंदर में मेरा मन बुद्धि शांत रहेगा। तो अपने आप को चेक करेंगे
कि अब हमें बाहर मुक्ता से अंतर मुक्ता की ओर, अशांति की दुनिया से शांति की ओर इंट्रोवर्ट बनने का प्रयास करना। मैं शांत स्वरूप आत्मा, ऑलमाइटी ऑथोरिटी की संतान, जीवन मुक्त हूं। कि ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में न्यारा बनना मीन्स मुक्त बनना, संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं, क्या करूं कैसे करूं, करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, यह है जीवन बंध बनना। इच्छा नहीं थी लेकिन बाबा ने कहा अच्छा लग गया, शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया, तो ये जीवन बंध स्थिति। तो ब्राह्मण हम बन रहे हैं अर्थात जीवन मुक्त, कभी भी ऐसे किसी बंधन में बंध नहीं सकते। तो मैं आत्मा जीवन मुक्त, बंधन रहित, हर कर्म को श्रीमत प्रमाण करने वाले हूँ। बाप दादा के नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए बहुत तहे दिल से बाप दादा का शुक्रिया कि बाबा आपका कितना शुक्राना है कि आपने मुझ आत्मा को राइट रॉन्ग की समझ दी, मुझे जीवन मुक्त स्थिति में ले जाने की विधि बताई, ऑलमाइटी ऑथोरिटी से जुड़कर सदा रहने की तरकीब बताई, विकर्मों से बचने के लिए अशरीर बनने का पुरुषार्थ बताया, शरीर की विस्मृति हो ऐसी याद की यात्रा सिखाई, ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना सिखाया, मुरली कभी मिस ना हो अपनी उन्नति के लिए याद की चाट रखना बताया। तो बाबा मैं आपका कितना शुक्राना करूं, मेरे मीठे बाबा, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, परम शिक्षक, निष्काम सेवाधारी, हम बच्चों को सिर पर बिठाने वाले शिव बाबा, आज की मुरली के एक एक अनमोल महावाक्य के लिए आपका अनंत शुक्राना है। हम दिल से बोलते रहेंगे, अनंत शुक्राना है बाबा, आपने हमें सुखदाता बनने का कितना श्रेष्ठ लक्ष्य दिया है, पत्थर बुद्धि से पार ले जाकर पारस बुद्धि बनाने और हमें पद्मा पदम भाग्यशाली बनने की श्रेणी में रखा। आपका कोटि कोटि शुक्राना है मीठे बाबा। शुक्राना बाबा, हमें पवित्रता का महत्व समझाने के लिए आपने सिखाया कैसे अपने दृष्टि को क्रिमिनल से सिविल बनाना, लक्ष्मी नारायण जैसे उच्च पद का अधिकारी बनाना, हम आत्माओं को काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने के लिए बाबा आपका लाख लाख शुक्राना है, पद्मा पदम शुक्राना है मीठे बाबा कि आप मुझ आत्मा को पद्मा पदम भाग्यशाली बना रहे हैं। तो कितना दिल से बाबा का शुक्रिया कि कभी सपने में भी न सोचा होगा कि हम इतने ऊंचे पद के अधिकारी बनेंगे। स्वयं भगवान हमको वैल्यूबल बनाने के लिए आएगा, हमारी दुर्गति को सदगति में परिवर्तन करेगा। तो शुक्रिया 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 बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया है। बहुत दिल बाबा के साथ जोड़ते हुए हम शुक्रिया अदा करेंगे। भले हम एक पॉइंट बोलेंगे लेकिन ऐसा बोलें जो आज मुझे पूरे दिन चिंतन कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। शेयर करेंगे आप सभी। ओम शांति। ओम शांति। सॉरी। अच्छा, आज बाबा कहते हैं कि सबको सुख देना है और रूहानी स्थिति में रहना है, स्वयं को बाबा के लायक बनाना है, हम सबको बाबा की पढ़ाई करते रहनी है, सदा पवित्र रहना है और बाबा के ट्रेटर नहीं बनना। बाबा ही सुखदाता है और प्यार के सागर है। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में हमेशा रहना चाहिए। बाबा हमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान दे रहे हैं। आपस में बहुत प्यार से चलना है, क्रोध नहीं करना,
बाप की अवज्ञा नहीं करना, पढ़ाई बुद्धि में रखनी है और चैतन्य लाइट हाउस बनना है। ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले सहज योगी बनना है। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी सरल कर देती है। बाबा के न्यारे और प्यारे बच्चे बनना है। ओम शांति। थैंक यू शांति। बाबा, थैंक यू फ्रेंड। थैंक यू रिंकू बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। ओम शांति दीदी। ओम शांति मनसी बहन। बाबा कहते हैं कि हमें अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है, सहनशील होकर रहना है, पास विद ऑनर होने के लिए बाबा की पढ़ाई को बुद्धि में रखना है, सदा पवित्र होकर रहना है और कभी क्रोध नहीं करना है। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। थैंक यू मनसी बहन। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ऑलमाइटी अथॉरिटी जिसका सारा दुनिया पुकारते हैं वो हमारे संग है। कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आना है। पद्मा पदम भाग्यशाली वो है जो श्रीमत पर चलते हैं और जो फेल होते हैं वो दुर्भाग्यशाली होते हैं। अच्छी रीति संभाल कर सबको सुख देना है, पढ़ाई में मेहनत करना है, बाबा का स्कूल में शांत रहना, बच्चों को चलन बस इसे सुखदाता प्यारा होना है, सारे पढ़ाई बुद्धि में होना है तो पास विथ नंबर में आना है। बाबा को दिल से याद करना चाहिए, पवित्रता का धारण करने से फर्स्ट नंबर मिलेगा। ज्ञान इजी है लेकिन माया परीक्षा ले रहा है। बाप की अवज्ञा नहीं करना है तो सहजता हर काम में अनुभव करेंगे। ओम शांति बहन जी, ओम शांति बहन जी, ओम ओम शांति। शांति फैमिली। थैंक यू मनसी बहन। ओम शांति राजेश। ओम शांति। थैंक यू समिता बहन। ओम शांति। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि अहंकार में नहीं आना है, शरीर रूपी रथ का रिगार्ड रखना है, दैवी गुण धारण करना है, सबको सुख देना है, क्रोध में आकर किसी को आंख नहीं दिखानी है, बाप की अवज्ञा नहीं करनी है, अपने आपस में बहुत प्यार से रहना है, पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है, बुद्धि में ज्ञान घुमाती रहना है, चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एंड बाबा ने कहा है कि अलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य सहज करना है। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। और बाबा का न्यारे और प्यारे बच्चे बनना है। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू समिता बहन। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति प्रेम बहन। आज बाबा कहते हैं एकाग्रता की शक्ति से हर एक कार्य को सफल करना है। हमारा कनेक्शन शिव बाबा से रखने से मन बुद्धि शांत रहती है। किसी बंधन में नहीं रहना, हमेशा बंधन रहित रहना है। जीवन मुक्ति में जाने की विधि शिव बाबा सिखाते हैं। बाबा का शुक्राना करना है। बाबा ने हमें पवित्रता का महत्व बाबा हमें पवित्रता का महत्व सिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण का उच्च पद सिखाते हैं। बाबा का शुक्रिया, बाबा ही सुखदाता है। ओम शांति राजेश भाई। थैंक यू बाबा, थैंक यू। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सरिता बहन। ओम शांति। बाबा ने कहा कि कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ, इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। बाबा ने कहा सबसे इजी ज्ञान है, फिर भी अंत तक माया की परीक्षा चलती रहेगी, तो इसलिए किसी को आंख नहीं दिखाओ। क्रोध का भूत आने से शक्ल ही एकदम बदल जाती है। आपस में बहुत प्यार से चलना है। बाबा ने कहा किसी की भी अवज्ञा नहीं करनी है, क्योंकि बाबा हमें बता रहे हैं कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारी चलन जो है देवताओं जैसी होनी है और हमको सबको सुख देना है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू। शुक्रिया थैंक बहुत यू बहुत। सरिता बहन। ओम शांति राजेश भाई। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि हम कहाँ तक लायक बने हैं ये चेक करना है। हम बाबा के हम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं तो हमें दैवी गुण से भरपूर रहना है। बाबा कह रहे हैं कि हम सब बच्चे कामचिता पर चढ़ के कितने काले बन गए हैं। अगर हम खुद पवित्र नहीं रहेंगे तो पवित्र दुनिया का स्थापन कैसे करेंगे।
और सिवाय पवित्रता के हम देवता तो बन नहीं सकते। हमें कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आना चाहिए। ब्रह्मा बाबा का रिकॉर्ड रखना है, आपस में बहुत प्यार से रहना है। बाप की अथॉरिटी से हर कार्य करेंगे तो कार्य कितना भी बड़ा हो तो उसे सहज अनुभव करेंगे। बाप की अवज्ञा हुई तो फिर बाप को याद नहीं कर सकते। बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण है जीवन मुक्त, हमें बहुत बहुत ही न्यारा और प्यारा रहना है। क्यों क्या कि क्वेश्चन से मुक्त रहना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश। और कौन शेयर करिए? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हमें कितना सुंदर ज्ञान रोज दे रहे हैं मुरली के जरिए। तो हमारा कर्तव्य बनना है कि हम माया कितना भी बदमाशी करने आए, हमें कितना भी हो लेकिन हम एक बेहद बाप के योग में रहने से हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा हर हमेशा यही संदेश दे रहे हैं, बच्चों पवित्रता धारण करो और एकाग्रता धारण करो। हम कभी भी अपवित्र बन के किसी के भी द्वेष भावना में आएंगे, अगला को हम भावना अपने वाणी से ठेस पहुंचाएंगे तो बाबा की अवज्ञा होती है, बाबा की अवहेलना होती है। इसीलिए हम कभी भी अपने आप को सिर्फ हर हमेशा चेक करना चाहिए कि हम कितना बाबा का ज्ञान ले लिए हैं। तो हमें किसी भी उग्रता की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, सिर्फ अपने आप को शालीन और शीतल बनना चाहिए। सिर्फ बाबा के योग में रहोगे, उनके ज्ञान में जितना भी बाबा के बताए हुए ज्ञान है उस पे हम चलेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा कितना भी बड़े से बड़े कार्य हो, हम सिर्फ बाबा पे छोड़ते हैं तो हमारा आसान हो जाता है। इसीलिए कभी भी हम इधर उधर की अब बातों में नहीं आनी है, सिर्फ एक बेहद बाप के याद में रहनी है और उनके योग में रहनी है। ओम शांति दीदी, ओम शांति फैमिली, ओम शांति ओम बाबा। शांति। थैंक यू है। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ बाबा, हमें रोज मुरली पढ़ाते हैं कि हमें कभी भी क्रोध नहीं करनी है, कमीना आंखें कभी भी नहीं रखनी है और बाबा की याद में रहनी है। अपने आप को हर्ष में आत्मनिश्चित करनी है और आत्म रूप में बाबा को याद करते रहना है, हरि कार्य करते हुए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। एनीबॉडी एल्स? मेघा बहन आपने शेयर किया? ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आज मैडम। आज की वाली इसमें मैंने पॉइंट लिया है कि क्रोध नहीं करना है, शांत स्वरूप रहना है, बाबा की अवज्ञा नहीं करनी है और देवी देवी चलन धारण करना है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। शांति। थैंक यू मेरा। तो आज की मुरली से हम पूरे दिन समान में रहेंगे। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली ज्योतिर्बिंदु हूँ। तो 5 पॉइंट में एक पद्मा पदम भाग्यशाली। तो बाबा ने क्या कहा कि पद्मा पदम भाग्यशाली कौन है? जिनकी चलन देवताओं जैसी है वो पद्मा पदम भाग्यशाली है। दुर्भाग्यशाली शब्द के लिए क्या कहा बाबा ने? जो फेल हो जाते हैं वो दुर्भाग्यशाली हैं। तो बाबा ने आज कहा कि अच्छी रीति संभाल करना है, सबको सुख देना है और लायक बनना है। ये पॉइंट नोट कर लेंगे हम सभी। तो बाबा की पाठशाला में हम बैठे हैं तो हम क्या पद पाते हैं? ऊंच पद पाते हैं। लायक बना हूं, इस शब्द के लिए बाबा ने क्या कहा कि बाबा जो हमको इतना ऊंच बनाते, मैं कहाँ तक लायक बना हूं? फलाने से अच्छा हूं व कम हूं।
और पवित्रता के लिए बाबा ने क्या कहा कि नंबर 1 सब्जेक्ट है पवित्रता, और उस पवित्रता से ही हम उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। तो बाबा ने कहा माया, एक शब्द आया माया दुस्तर है, तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा कि बच्चे आशीर्वाद सुनंती शिव बाबा का कहलावंती, औरों को सुनावंती कथनती फिर भागंती, क्योंकि माया बहुत दुस्तर है। अच्छा, ओम शांति। तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपके सहारे सहारा और कौन आपसे प्राणों का सर्व संबंध हो गया, आपसे प्राणों का सर्व संबंध हो गया, जन्म जन्म साथ का अनुबंध हो गया। आप सा सितारा बाबा और कौन है, आपके सहारे सहारा और कौन है, आपके सहारे सहारा और कौन है, आप सा हमारा बाबा प्यारा और कौन है, आप सा हमारा बाबा प्यारा और कौन है, आपके सहारे सहारा 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 और कौन है। ओम शांति। हैव ए नाइस डे, गुड डे, ग्रेट डे एंड गुड नाइट। थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ ओम यू। शांति, गुड नाइट। ओम शांति। थैंक यू योर टाइम एंड योर प्रेजेंस। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ऑल ऑफ यू।